नमस्कार दोस्तों, ईडीपी ऑनलाइन मॉड्यूल के तहत मॉड्यूल 4 यानी कि मैनेजिंग द एंटरप्राइज के मार्केटिंग सेक्शन में इस वक्त मैं आपसे बात करने जा रही हूँ प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरी मार्केटिंग सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अगर हम प्रमोशन की बात नहीं करते हैं तो मार्केटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, मार्केटिंग अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाती है। और नतीजा क्या होता है कि हम जिस काम के लिए मार्केट में हैं, जिस प्रोडक्ट की सेल के लिए मार्केट में हैं, हम उसमें खरे नहीं उतर पाते हैं या हमारी सेल उस एक्सटेंट को नहीं पहुंच पाती है। एक एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करूंगी, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं आपको। और ये कहानी है सन 2008 की। एक कंपनी थी जिसका नाम था फैब्रिको, और ये कंपनी कुछ ऐसे क्लोथ्स बना रही थी जो अगर आज के सिनेरियो की बात की जाए कि भाई गो ग्रीन है या सस्टेनेबल हैं, इस तरह के कपड़े बनाती थी। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ अपनानी पड़ती हैं और बहुत हाईलाइटेड थी ये कंपनी उस वक्त। लेकिन क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा था तो इस कंपनी को ये लगता था कि क्या करा जाए कि हमारी जो रीच है वो और भी ज़्यादा बढ़े, लोग और भी ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें। डेफिनेटली मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ ऐसी होती हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। प्रमोशन उनमें से एक है। आप जानते हैं इस कंपनी ने क्या किया? इस कंपनी ने अपने रिटेलर्स के लिए, अपने जो ग्राहक थे उनके लिए एक स्पेशल ऑफ़र निकाला। जो भी ऑनलाइन परचेजिंग थी वो सारी चीज़ें, जो प्रोडक्ट्स थे, एक टोटे बैग में रख के उन्होंने भेजना शुरू किया। और इस बैग की खासियत ये थी कि ये कन्वर्ट हो जाते थे स्लिंग बैग में, जिसको आप बाद में बहुत आराम से किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी लोग थे, जो भी ख़रीदने वाले लोग थे, जो विक्रेता या क्रेता थे, उनको ये चीज़, ये ऑफ़र बहुत अच्छा लगा। और आप जानते हैं दोस्तों, महीने का अंत होते होते 28 इंक्वायरीज़ पहुंची फैब्रिको पे, और साथ ही साथ 2 एडिशनल ऑनलाइन रिटेलर्स भी इनके साथ जुड़ गए। कहने का मतलब ये कि लुभाने के लिए और लुभाने के साथ साथ कुछ ऐसा ख़ास और सब्सटेंशियल देने के लिए हम क्या करते हैं, क्यों बायर्स जो ख़रीद रहे हैं सामान, हमारे रिटेलर्स जो हैं, ये हम तक क्यों आए, हम ऐसा क्या कर रहे हैं, और हम अपने प्रोडक्ट को कितना इंटरेस्टिंग बना के बेच रहे हैं, हम अपनी जो प्लानिंग्स हैं या हम जो उनके साथ योजनाएं ला रहे हैं वो कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, कितनी इनोवेटिव हो सकती हैं, और इनको करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। प्रमोशन के ज़रिए हम जानते हैं। प्रमोशन है क्या? कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जानते हैं कम्युनिकेशन जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर टिल द लास्ट चलता रहता है, चाहे वो आई कांटेक्ट से हो, चाहे वो बातों से हो, चाहे वो लिखित हो, या चाहे जैसे भी हो। और मैं जब प्रमोशन की बात आपसे कर रही हूँ तो प्रमोशन भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है ख़रीदने वाले और बेचने वाले के बीच में। जी, द सेलर ट्राइज टू परसुएड द बायर टू परचेज देयर गुड्स और सर्विसेज थ्रू प्रमोशंस। जो भी सामान बेचने वाला है वो कुछ ऐसी स्कीम्स के ज़रिए, अपने एडवर्टीजमेंट्स के ज़रिए, अपने स्लोगन्स के ज़रिए लोगों को लुभाने की कोशिश करता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अपने प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ाने के लिए वो कुछ ऐसी चीज़ें लाता है जिसको जो साइकोलॉजिकली हिट करती हैं देखने वाले के दिमाग पर, लेने वाले के दिमाग पर, और वो प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा देती हैं। आप बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट्स देखते हैं टीवी पे, बहुत सारे अट्रैक्टिव एडवर्टीज़मेंट्स आते हैं टेलीविज़न पे, जिसके बारे में मैं आगे भी बात करूँगी। लेकिन इनका मोटिव क्या होता है? मोटिव तो यही होता है ना दोस्तों कि प्रोडक्ट्स की सेल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और पब्लिक के बीच में कंपनी की इमेज बेहतर से बेहतर से बेहतर हो सके। तो मार्केटिंग का ये जो मेथड है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपने आप में, जिसके बिना हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को पूरा नहीं कर सकते। एक बहुत बेसिक एलिमेंट है, जैसा इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द मार्केट मिक्स विच इंक्लूड्स द 4 P's, दैट इज प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस। जिस सामान को कोई ख़रीद रहा है उसका दाम क्या है, वो क्या है, किस तरीके की से प्रमोट किया जा रहा है, कहाँ से प्रमोट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम
स्ट्रैटेजीज के अंदर बांध के चलते हैं। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एलिमेंट्स इन द प्रमोशनल मिक्स और प्रमोशनल प्लान। दीज आर पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, यानी कि एक प्रमोशन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं, सेल प्रमोशन कर सकते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, पब्लिसिटी कर सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो एग्जीबिशन से रिलेटेड हो सकती हैं या इवेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज होती हैं। ये मैं आपको आगे बताती चलूँगी। टाइप्स ऑफ प्रमोशंस क्या क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात एडवर्टाइजिंग, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये प्रमोशन में। Advertising means to advertise a product, service or a company with the help of television, radio और social media। आज के ज़माने में जब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा वास्ट हो चुका है, आपके फिंगर टिप्स पे है, सोशल मीडिया के ज़रिए किसी भी चीज़ को प्रमोट करना बहुत आसान हो गया है। और एडवर्टीज़मेंट्स जो आप देखते हैं, चाहे वो टेलीविज़न पे हों, चाहे वो न्यूज़पेपर में हों, चाहे वो रेडियो के ज़रिए आपके कानों तक पहुंच रहे हों, एडवर्टीज़मेंट का जो चलन है वो बहुत पहले से चला आ रहा है। लेकिन आज के सिनेरियो में, अगर मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात करूं, तो आप देखेंगे कि कितना परिवर्तन आ चुका है। पहले शायद सीधी सादी भाषा में लिख दिया जाता था कि ये चीज़ इतने में उपलब्ध है या ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन अब एक पूरी स्टोरी बनाई जाती है उसके लिए। आपको साइकोलॉजिकली, इमोशनली इम्प्रेस करने की कोशिश होती है, और ये कोशिश बहुत हद तक कामयाब भी हो जाती है। टेलीविज़न पर आने वाले कितने सारे एड्स हैं जो हम बाकी के प्रोग्राम से कहीं ज़्यादा पसंद करते हैं। जी हाँ, एडवर्टीज़मेंट्स ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, और एडवर्टीज़मेंट को देखकर कितने सारे प्रोडक्ट्स आप मार्केट से परचेज़ करने चले जाते हैं। कितनी स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं। हो सकता है कि आपका कोई फेवरेट फिल्म स्टार हो जो उस चीज़ का, उस प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा हो, और आप सिर्फ इसलिए लेने चले जाएंगे कि वो मेरे फेवरेट फिल्म स्टार ने किया। हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज़ देखें कि हाँ, इससे एक इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ रही है फैमिली में, ऐसा दिखाया जा रहा है। हम भी जानते हैं सच और जो सच नहीं है उसके बीच की जो दूरी है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हमको अट्रैक्ट करती हैं और हम दुकान तक जाते हैं उन चीज़ों को लेने के लिए। एडवर्टाइजिंग इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू वेरियस मास मीडिया इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल मीडिया सच एज न्यूज़पेपर्स। अभी मैंने आपको बताया, मैगजीन्स, टेलीविजन्स, मैगजीन के पन्ने पलटते समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं आपके सामने। कभी आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपको स्किन ट्रबल हो रही है और आपने देखा है कि स्किन क्रीम का एडवर्टीजमेंट है, तो आपको लगता है कि हाँ, ये जिस तरीके से लिखा गया ये तो सब मेरी ही प्रॉब्लम्स है और मेरी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करेगी ये प्रोडक्ट, और आप उस चीज़ को परचेज़ कर लेते हैं। तो ये जो एडवर्टीजमेंट्स है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग की बात करते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग वेयर ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेट डायरेक्टली टू कस्टमर्स थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीडिया। आप देखते हैं बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या कुछ स्पेसिफिक टाइप जो होता है, जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, उनके लिए हम ये काम करते हैं। बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स को अपने ही लोगों के बीच से दूसरे लोगों तक सेल करती हैं। यानी उनके लिए कोई दुकानें नहीं बनी होती हैं, उनके कुछ मेंबर्स होते हैं जो उन प्रोडक्ट्स को अपने पास रखते हैं और अपने पर्सनल रिलेशंस पे या माउथ पब्लिसिटी के ज़रिए वो बाहर जाती रहती हैं। बात यहाँ पर फिर वही है कि हम अपने कस्टमर्स को कितना लुभा सकते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट आपका बहुत दमदार है तो बिकेगा ही बिकेगा, लेकिन साथ ही साथ अगर आप उसको प्रॉपरली उसको पॉपुलराइज करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, तो उन चीज़ों को बेचने में आपको बहुत मदद मिलेगी। सेल्स प्रमोशन यूजेस बोथ मीडिया एंड नॉन मीडिया मार्केटिंग। यहाँ पर दोनों तरह की चीज़ें चल रही हैं। आप मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अगर मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहें तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पर आपके पास समय कम होता है, आपको कंज्यूमर की डिमांड के साथ साथ अपनी चीज़ों को बढ़ाना भी है, आपको मार्केट की डिमांड के साथ चलना है, कम समय में बहुत सारी चीज़ें आपको कर देनी हैं। Personal selling. The sale of a product depends on the selling of a product. Personal selling is a method where companies send their agents to the consumer to sell the products
पर्सनली। आपने कई बार देखा होगा आपके दरवाजे की घंटी बजती है टिंग टोंग और बाहर कोई खड़ा होता है, मैम आपके पास टाइम है? सर आपके पास 5 मिनट का टाइम है? मेरे पास कुछ बुक्स हैं आपको दिखाने के लिए जो आपके बच्चों के काम आ सकती हैं। आपने कभी भी उस कंपनी का नाम मार्केट में कहीं नहीं सुना होगा, बुक स्टॉल पे नहीं सुना होगा, लेकिन कुछ लोग आते हैं आपके घर पे उस कंपनी के प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। कई बार आपके घर पे बहुत सारे लोग साबुन लेकर आते हैं, कभी फिनाइल लेकर आते हैं। ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, लोग अपनी कंपनी सेट करते हैं और अपने पर्सनल ऐसे लोग रख लेते हैं जो डोर टू डोर जाकर उन चीज़ों को सेल करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। Here the feedback is immediate and they also build a trust with the customer, which is very important. एक दुकान से आप जब सामान लाते हैं और आपको जब फीडबैक देना होता है तो शायद बहुत टाइम लगता है, या तो कंपनी कुछ ऐसा करे, कोई ऐसा फॉर्म आपको कभी दे जो आप भरें और अपना फीडबैक सेंड करें। लेकिन यहाँ क्या होता है पर्सनल सेलिंग में कि जो बंदा आपको सामान दे रहा है दोबारा कभी आपके घर आ रहा है तो तुरंत फीडबैक जा रहा है आपका। आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी उस हिसाब से इम्प्रूव कर सकते हैं। कस्टमर की डिमांड क्या है, आप उस हिसाब से चीज़ों को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक रिश्ता जो विश्वास का होता है वो कायम होता है एक ख़रीदने वाले और एक बेचने वाले के बीच में, जो कि आप समझ सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। पब्लिक रिलेशन, PR का ज़माना है और किसी भी जगह पर ये पब्लिक रिलेशन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए साबित होता है क्योंकि ये पब्लिक PR जो आपकी है ना, ये बहुत तेज़ स्प्रेड करती है चीज़ों को। अगर आपका PR मार्केट में अच्छा है, पब्लिक रिलेशन मार्केट अच्छा है एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट्स को, या आप जिस भी इंडस्ट्री में बिलोंग कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप मार्केट में ले जाने के लिए तैयार हैं, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने में आपका जो PR है ये बहुत मदद करता है। तो सोशली अपने आप को बहुत आगे रखिए और कोशिश करिए। अ सक्सेसफुल PR कैंपेन कैन बी रियली बेनिफिशियल टू द ब्रांड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये जो PR होता है आपका, आपके बाहरी जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इतनी सारी बातें हैं प्रमोशन से रिलेटेड, हर एस्पेक्ट को तो हम नहीं उठा सकते, लेकिन अगर हम किसी एक चीज़ पे फोकस कर लें तो शायद हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।